अच्छे से समझती होंगी, कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड की लाइफ में दूसरी औरत नहीं देखना पसंद करती है। संध्या, सुमन मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुमन एक अकेली औरत है, जिसे मैंने दिल से पत्नी का दर्जा दिया है। रुको सुमन, मेरे दिए पत्नी के दर्जे की वजह से आज संध्या ने तुमसे ऐसी ऊंची बात कही, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। जब अपनों ने ही बदलते वक्त से रुख मोड़ लिया हो, तो दूसरों से क्या ही उम्मीद और क्या ही शिकायत। वैसे हम बस आप दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज उस बच्ची का ठीक तरीके से देखभाल कीजिए, ताकि आप दोनों कोर्ट के सामने अच्छे फॉस्टर पेरेंट्स दिख सकें। नहीं तो वो बच्ची सौरभ जैसे गलत हाथों तक पहुंच जाएगी। सुमन, सुमन, हम दोनों परफेक्ट फॉस्टर पेरेंट्स बनेंगे, तुम और मैं। बस तुम एक बार मेरी बात सुनो, वो सच जान लो जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी है। अरे तैयारी में कितना समय लगाओगे? वट वृक्ष का पूजा करने भी तो जाना है। छुटकी, आप सबको पता है कि वट वृक्ष की परिक्रमा क्यों की जाती है? क्योंकि वट वृक्ष की परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके चारों ओर जो धागा बांधा जाता है वो रक्षा सूत्र रूपी धागा होता है, जो हमारे पति की लंबी आयु का प्रतीक है। वो धागा अटूट होता है, वो टूटना नहीं चाहिए। और ये थाली हमने अंशुमन की पत्नी यानी कि हमारी बड़ी बहू के लिए सजाई है। मैं यही हूँ माँ जी। ये वट सावित्री पूजा के दिन किस दुविधा में डाल दिया आपने। अरे छुटकी, सही मायने में बड़के बउआ की पत्नी तो संध्या है। संध्या बहू, देखो तुम्हारी सास तुम्हारे लिए थाली सजा कर लाई है। अरे ले लो। साड़ी भी तो दो। ये साड़ी छोटी माँ ने सुमन के लिए लिया है, लेकिन ऐसे जाना शायद सुमन को इससे ना अच्छा लगे। क्या कर रही हो? सुमन, ये तुम्हारे लिए साड़ी, इसे जल्दी से पहन कर आ जाओ। हमारे साथ तुम भी पूजा में चलो, और तुम्हारे लिए हम थाल भी तैयार करते रहे। नहीं आरती दीदी, हम अभी ड्यूटी पर हैं, हमें बच्ची को संभालना है, हम ये पूजा में नहीं बैठ पाएंगे। आप जाइए ना। अरे सुसु कर दिया। लो, इसे हमें दो। सुमन, आ जाओ। गंदी बच्ची, शरारत करती हो। देखो सुनो, अब तुम्हारी बच्ची भी कह रही है उसे मंजूर नहीं है, जल्दी से कपड़े पहन कर आ जाओ। क्या सुमन, मामी को साथ में ले चलना है ना? हाँ देखो, हाँ कह रही है ये भी। सुमन, अब ज्यादा सोचो मत, बच्चे भगवान का रूप होते, भगवान तुम्हें आदेश दे रहे। जाओ, अंशुमन भैया के कमरे में चेंज करके आ जाओ, हम तुम्हारा यही इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिया जाए। छोटकी समधन जी, अब पूजा की तैयारी हो गई है, थोड़ा देख लेंगी कुछ कमी बेसी तो नहीं है। अरे आपने तैयारी की है, सब ठीक ही होगा। एक बार देख लीजिए ना, हम सारे थाल सजा दिए हैं, ये सामान एक बार चेक कर लीजिए। आइए। तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है भाई गॉड। देखो ना कैसे साड़ी के बहाने सुमन की किस्मत बदलने में लगे हैं।
ऐसे क्या देख रही हो सुमन? तुमने तो कहा था कि हमारे बीच अब कोई रिश्ता ही नहीं है। जिंदगी ने नया रुख ले लिया है, लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो सुमन। देखो खुद को, तुम्हारे मन की बात तुम्हारी आंखें बयां कर रही हैं। वो हमें लगा कि कमरे में कोई नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। अंशुमन जी प्लीज हमारी साड़ी का पल्लू छोड़ दीजिए। प्लीज अंशुमन जी, हमें जाना है। प्लीज अंशुमन जी प्लीज। अंशुमन जी दिखाइए, ये क्या? ये चोट तो ठीक हो जाएगी सुमन, ये दर्द भी चला जाएगा, लेकिन ये दूरी की दीवार जो तुमने हम दोनों के बीच में खड़ी की है, उसका दर्द कैसे बर्दाश्त करूंगा? बस 14 दिन के लिए, फिर हम आपकी आंखों से भी ओझल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा काम खत्म हो जाएगा ना। लेकिन तब तक प्लीज हमारे काम की रिस्पेक्ट कीजिए अंशुमन जी। इतना कठोर बनना कहां से सीख लिया तुमने सुमन? क्या मुझे नहीं दिख रहा कि मेरी छोटी सी चोट पर इस तरह घबराकर पलट कर तुम मेरे पास चली आई? कोई पराया ऐसा करता है क्या? पर तुम क्यों पलटी सुमन? बोलो सुमन, क्यों पलटी तुम? क्या लगता है तुम्हें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो बताओ, आज सुबह से तुमने कुछ खाया क्यों नहीं? क्या तुम मेरे लिए वट सावित्री का व्रत नहीं रख रही हो? बोलो सुमन, चुप क्यों? बोलो सुमन, मैं सच जानना चाहता हूँ। अंशुमन जी, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए। सॉरी, सॉरी। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता सुमन। देखो मामी आ गई तुम्हारी। एक तो भूख से तुम्हें वैसे गुस्सा आ रहा है, ऊपर से ये और आगे तुम्हारा खून जलाने। आरती दीदी आप जाइए, आप पूजा कर लीजिए। इस शरारती गुड़िया रानी के साथ हम हैं। वैसे भी आपको तो हमारी कंपनी बहुत पसंद है ना। देखिए कैसे हाँ हाँ कर रही है। ठीक है, हम चलते हैं। आजा आजा आजा। सुमन के हाथ में पूजा का धागा, शायद भगवान भी यही चाहते हैं सुमन अंशुमन भैया के लिए परिक्रमा करे। सुमन, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी गुड़िया रानी हमारे साथ परिक्रमा में चले, तो तुम प्लीज हमारे पीछे पीछे आओगी क्या? ठीक है,
हम चलते हैं। चले पूजा में। दादा आधा किलो जलेबी दीजिए। आज पूजा के बाद तुम्हारा उपवास मैं तुम्हारी इस फेवरेट जलेबियों से तुड़वाऊंगा। सुनो, क्या हो गया? ये देखो, हमारे बड़े साले साहब हमारे साथ मारकुटाई करके यहाँ कितने आराम से मिठाई खा रहे हैं। मेरी बेटी का जबरदस्ती बाप बना फिर रहा है। तो तुम इसको गोली खिला दो, तवा वाली नहीं, कट्टे वाली। चलो हटाते हैं इसे रास्ते से। नहीं भाई, रुको रुको, पकड़ो ये, बात करते तुमसे, चलो आगे। ये लीजिए। शुक्रिया। नहीं यार, तू समझ नहीं रहा, हम कोई चांस नहीं सकते। बात बिगड़ गई तो बच्ची हाथ से निकल जाएगी। अरे भाई, बात बिगड़ ही चुकी है, और अभी कौन सा बच्ची तेरे हाथ में है? अगर ये जिंदा रहा, तेरी बेटी तेरे हाथ में आने से रही, समझा? छोड़ तू, इसे तो नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जलेबी की मिठास से मैं तुम्हारे मन की कड़वाहट दूर कर दूंगा और तुमसे तुम्हारे दिल की बात कहवा के रहूंगा। संध्या, संध्या, ये कान्हा जी, ये कैसा अपशगुन हो गया? अरे, अंशुमन भैया के नाम का धागा संध्या से छूट के सुमन के हाथ में चला गया। पता नहीं कैसे मेरे हाथ से धागा छूट गया। अरे छूट नहीं गया, टूट गया। हे भगवान, कहीं अंशुमन जी पे कोनो संकट वंकट ना आ जाए। वैसे भी बेचारी की जान हमेशा आफत में ही रहती है। मामी, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज ऐसे मत कहिए। सुमनिया, हम तो वही, हमारा और अंशुमन जी का साथ जरूर छूटा है, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं टूटा है। आपको पता है ना नाना जी हमेशा क्या कहते हैं, ये कोई मामूली धागा नहीं है, ये तो रक्षा सूत्र है, और एक सुहागन अपने सुहाग की रक्षा करेगी। अंशुमन जी पर कोई आफत नहीं आएगी मामी। ये तो मुझ पर ही गोली चला रहे, लेकिन क्यों? इसके पीछे कौन है, ये जानना जरूरी है। ये पकड़ा गया तो सब खेल बिगड़ जाएगा और बच्ची भी हाथ से जाएगी। कुछ तो करना होगा। हेलो, जितना जल्दी हो सके अपने आदमी भेजो।
हे माँ में शक्ति दीजिए। सुमन, तुम्हारा अंशुमन भैया का रिश्ता किसी परिवार से जुड़े मोहताज का नहीं है। तुम दोनों को 7 जन्मों का रिश्ता है और तुम्हें अंशुमन भैया की जिंदगी के लिए ये परिक्रमा पूरी करनी पड़ेगी किसी भी हाल में। सुमन, इसे पूरी करो। हाँ बेटा, परिक्रमा पूरी करना जरूरी है। चलो बता क्यों गोली चलाई थी मुझ पे? किसने भेजा है तुझे? बोल। बताता है? आज आपकी सुमन के विश्वास का सवाल है। आपने यमराज से सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। आज ये सुमन भी अपने सत्यवान अंशुमन जी के लिए कुछ भी कर सकती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। सही कहती है बड़ी माँ, ये लड़की बहुत शातिर है। संध्या, चलो आओ तुम भी। परिक्रमा करना बहुत जरूरी है बेटा। मेरे होते कोई भी हाथ मेरे भाई तक है, मैं होने नहीं दूंगा। यहाँ से निकल लेने में भलाई है। उठ, बता। बोल, किसने भेजा तुम लोगों को? बता किसने भेजा? बता, वरना तब तक पिटाई होती रहेगी जब तक तू बता नहीं देगा। साफ साफ बता, किसने भेजा? कैसे नहीं बताएगा? सौरभ जी ने भेजा था। सौरभ?